गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 12 मुल्ला नसरुद्दीन। ये एकांकी हमने पढ़ी। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। प्रश्न 2 है, उससे हम शुरू करेंगे। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ खाली स्थान है, सही शब्दों से इसे भरना है। मैं सुदूर डैश देश से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? चीन देश से। विद्वान कहता है मैं सुदूर चीन देश से आया हूँ। सभी दरबारी डैश नीचे किए बैठे थे। क्या नीचे किए बैठे थे? नजरें नीचे किए बैठे थे। आकाश में कुल कितने तारे हैं? आकाश में कुल कितने तारे हैं? आप वाकई हाजिर जवाब हैं। ठीक है, अगला देखो। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। विद्वान दरबार में कितने प्रश्न पूछता है? 2, 3 या 5? तो विद्वान 3 प्रश्न पूछता है। इसे हम टिक करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन कौन था? हाजिर जवाब व्यक्ति, मंत्री या पहरेदार? तो वो हाजिर जवाब व्यक्ति थे। आकाश में कुल कितने तारे हैं? इसके जवाब में नसरुद्दीन ने क्या कहा? 10 लाख, विद्वान की दाढ़ी के बालों के बराबर, गधे के शरीर पर रोए के बराबर। तो कितने हैं? गधे के शरीर पर रोए के बराबर तारे हैं। इसे हम टिक कर देंगे, यहीं टिक कर देते हैं। अंत में सभी दरबारी किसकी वाहवाही करने लगे? बादशाह की, मुल्ला नसरुद्दीन की या विद्वान की? तो मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करने लगे। इसे हम टिक करेंगे। ठीक, अगला है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये कथन किसने कहे और किससे कहा है। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं। ये किसने कहा था? चीनी विद्वान ने। और किससे कहा था? बादशाह से। ठीक, मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए। ये किसने कहा? बादशाह ने। किससे कहा? पहरेदारों से। बादशाह ने पहरेदार से कहा। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये किसने कहा? चीनी विद्वान ने। और किससे कहा? मुल्ला नसीरुद्दीन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भाषा बोध में यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं दी हैं। ये शब्द हैं, आपको सही कॉलम में इनको रखना है। ठीक है, पहला है बादशाह। बादशाह है जातिवाचक संज्ञा। उलझन भाववाचक संज्ञा। ईरान व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यास भाववाचक संज्ञा। विद्वान जातिवाचक संज्ञा। चीन व्यक्तिवाचक संज्ञा। खुशी भाववाचक संज्ञा। मंत्री जातिवाचक संज्ञा। नसीरुद्दीन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रसन्नता ये भाववाचक संज्ञा है। दरबारी जातिवाचक संज्ञा। और आकाश व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। हाँ हाँ जरूर तशरीफ रखिए। तो हाँ के बीच में ये अल्प विराम, ठीक है, और जरूर के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और यहाँ पर पूर्ण विराम। सज्जनों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। विश्वास न हो तो मंगाइए गज और नाप कर देख लीजिए। ठीक, विश्वास न हो तो यहाँ पर अल्प विराम, तो मंगाइए गज और नाप कर देख लीजिए, यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम। वाह क्या बात है, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बात है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर मुल्ला जी आप वाकई हाजिर जवाब हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम, मुल्ला जी के बाद विस्मयादिबोधक। ठीक है, अब है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थ लिख देते हैं। बाएं हाथ का खेल होना आसान काम। चिकना घड़ा होना कोई असर न होना। छक्के छुड़ाना पराजित करना या बुरी तरह हराना, बुरी तरह पराजित। ठीक, अब करते हैं इनके वाक्य। रामू तो चिकना घड़ा है, किसी के समझाने पर भी नहीं सुनता। बाएं हाथ का खेल आसान काम, इतना वजन उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चिकना घड़ा होना कोई असर न होना, रामू तो चिकना घड़ा है, इस किसी के समझाने पर भी नहीं सुनता। छक्के छुड़ाना पूरी तरह पराजित करना। हमारी सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। बुक में जो भी कराया गया है सही उच्चारण के साथ पढ़ते हुए इन्हें सही अक्षरों में लिखिए और याद कीजिए।